तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो हमारे टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो हम सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी का। वो भी कौन से सब्जेक्ट का? जियोग्राफी सब्जेक्ट का मैं सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते चलेंगे। आई होप मेरा पूरा कोशिश रहेगा आप लोगों को, ठीक ना, 100% देने के लिए कि मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊं, ऐसा टॉपिक समझाऊं जिससे आपको पढ़ने के बाद एग्जाम में वह क्वेश्चन जरूर मिल जाए। मेरा यही हमेशा प्रयास रहेगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगा। हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करिएगा। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ। मुझे भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी एग्जाम देना है, आप लोगों को भी देना है। ठीक, तो हो सकता है मेरे पढ़ाए हुए, मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आपको 50% या 100% या जो भी हो, ठीक ना, जितना भी क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों के लिए लाभ होगा, लाभान्वित होंगे ऐसे क्वेश्चनों से। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि वायुमंडल में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है टीजीटी और पीजीटी में। ठीक, तो वायुमंडल में हम लोगों को क्या क्या देखना है? वायुमंडल में है सूर्य ताप एवं ताप बजट। सूर्य ताप क्या होता है? जब सूर्य की तापमान कहाँ पे कम होती है, कहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, और उसका जो ताप बजट होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। फिर वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियां क्या होती हैं, एवं पवन क्या होता है, वायुदाब पेटी क्या होती है और पवन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है, वायुदाब पेटी क्या होती है, कहाँ से उठती है पेटी, कहाँ खिसकती है, कहाँ जाती है, तो कौन से तूफान आते हैं, किस प्रकार के तूफान आते हैं, उन तूफानों से वह ठंडी तूफान होती है, गर्म तूफान होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। फिर वायुदाब पेटियां का खिसकाव, जब वायुदाब पेटियां उठती हैं तो उनका खिसकाव किस तरफ जाता है, ठंडी प्रदेश की तरफ जाता है या गर्म प्रदेश की तरफ जाता है, कैसे जाता है, क्यों इसका खिसकाव होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। एवं उनका प्रभाव क्या रहेगा, ये जब खिसकेगा तो उनका प्रभाव क्या रहेगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आर्द्रता एवं वर्षण के प्रकार। आर्द्रता, जब आप देखते हैं कि वायुमंडल में, यानी ये सारी चीजें जितनी भी घटना होंगी ये ब्रह्मांड से लेकर के, ठीक है, और धरती के ऊपर, पृथ्वी के सतह के ऊपर जितनी भी घटनाएं होंगी उन सभी घटनाओं को हम लोग इस टॉपिक, सारे टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आर्द्रता एवं वर्षण के प्रकार। आर्द्रता, जब आर्द्रता 99% हो जाती है, जब 100% होने लगती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी, तो बारिश होना स्टार्ट होता है। ये पहचान होती है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और उनके जो आर्द्रता है, वर्षण है, अगर वर्षण हो रहे तो उसका क्या, किस प्रकार का प्रभाव, ठीक ना, कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बादल के प्रकार एवं स्वरूप, जब आसमान में बादल दिखाई देते हैं तो उनका क्या प्रभाव रहता है, किस प्रकार के बादल होते हैं, एवं उनका स्वरूप किस तरह का होता है, प्रत्येक प्रकार का किस आकार में, किस रंग में, किस कलर में वो दिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। जब कभी आप लोग देखते हैं, जब वायुमंडल में बादल जब लगता है बारिश के लिए, तो कभी बहुत नीला, बहुत काला बादल लगता है। जब बहुत ज्यादा काला बादल हो जाता है यानी वो बारिश होने वाली बादल नहीं होती है, वो बादल इधर से खिसकता है और उधर चला जाता है। आप लोग ऐसा कहते हैं ना, यानी वो भी एक बादल का प्रकार है। किस तरह से, कितने प्रकार के बादल होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो चक्रवात होता है वह शीतोष्ण, ठीक ना, शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात
होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये जो शीतोष्ण चक्रवात उठता है ये कैसे उठता है, ठीक है ना। और ये उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी के मौसम में जो गर्म चक्रवात उठता है, ये ठंडा चक्रवात है, ये गर्म चक्रवात है, अभी इसके पहले हम चर्चा किए हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से उठता है, क्या कारण होता है चक्रवात बनने का, और ये कितना नुकसान करता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। एवं उनकी उत्पत्ति, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे उत्पन्न होता है, ये जानेंगे, ठीक ना। एवं गतिविधियां एवं मौसम पर प्रभाव, अब उसकी क्या गतिविधियां होंगी और जो उसके प्रतिरूप जो मौसम बनेगा, ठीक है, मानसून बनेगा, वो किस प्रकार का मानसून बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। कोपेन और थानथ्वेट, यह दो भूगोलवेत्ता ऐसे हैं जो पूरे विश्व में, ठीक ना, जितनी जलवायु पाई जाती हैं, जिस प्रकार की, ये सभी पूरे विश्व में जलवायु का वर्गीकरण किए हैं ये लोग, ये दोनों लोग मिलकर के, ठीक है। यानी कोपेन और थानथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु का भी वर्गीकरण ये लोग बांटे हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा। अब देखिए इसमें टीजीटी और पीएचडी या अन्य किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखिए आपका ये चक्रवात है, ये मौसम पर गतिविधियां हैं, उष्णकटिबंधीय है, इससे पूछा जाता है, वर्षण के प्रकार इससे पूछा जाता है, ठीक है। और आपका बादलों के प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, इससे भी क्वेश्चन आता है। यानी ये जितने हैं, ये जितने में हमने अंडरलाइन किया है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा किसी एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन इन दोनों से पूछ लिए जाते हैं, तो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये जितना भी अंडरलाइन किए हैं, इससे क्वेश्चन सबसे अधिक बनता है, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे उलझाऊ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनता है। बाकी टॉपिक से तो एक आध दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उठ जाएगा, ठीक है, लेकिन इन सबों से ज्यादा क्वेश्चन उठता है, तो इन सब चीजों का आपका ध्यान रहे। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, और ये आपको ऐसा नहीं है कि एक एक वीडियो इधर से उधर, नहीं, एक एक टॉपिक वाइज मैं बताते चलूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते चलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक। ये वीडियो हम अपने लिए, आप लोगों के लिए मेहनत करके बना रहा हूं। तो आई होप, हमें लगता है कि ये पूरा वायुमंडल का जितना भी टीजीटी पीजीटी का जितना भी वायुमंडल का जितना टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, ठीक। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।